नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे लॉ पर बात करेंगे जो तुम्हारी पूरी करियर की दिशा बदल सकता है। लेकिन अगर तुमने इसे नहीं समझा तो यही लॉ तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। यह है लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा मत चमको। दोस्तों, क्या तुमने देखा है कि कई बार ऑफिस या कॉलेज में सबसे टैलेंटेड लोग ही सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही सबसे ज्यादा साइडलाइन हो जाते हैं। तुम सोचते हो मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में मिलता है। आज हम इस सीरीज की पहली वीडियो में बात कर रहे हैं लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, और इसे हम पूरी तरह इंडियन कॉर्पोरेट और रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आखिर में तुमको एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट दूंगा जिससे तुम अपनी टैलेंट भी बचा पाओगे और अपने करियर को भी। 2, लॉ का मतलब साधारण भाषा में। सबसे पहले, मास्टर कौन है? मास्टर मतलब कोई भी इंसान जिसके पास तुमसे ज्यादा पावर है। तुम्हारा बॉस, तुम्हारा सीनियर, तुम्हारा प्रोफेसर, तुम्हारा मेंटर, कभी कभी तुम्हारे अपने पेरेंट्स भी लॉ कहता है। अगर तुम ऐसे इंसान को यह महसूस करा दोगे कि तुम उससे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा टैलेंटेड या ज्यादा पावरफुल हो, तो वो तुम्हें बढ़ने नहीं देगा, वो तुम्हें खत्म कर देगा। ये न्याय जस्टिस का गेम नहीं है, ये पावर का गेम है। 3, ऑफिस एग्जांपल, जहां टैलेंट ही खतरा बन गया। मान लो एक एमएनसी में राज नाम का लड़का काम करता है। राज बहुत टैलेंटेड है, बहुत तेज दिमाग, हमेशा एक्स्ट्रा मेहनत करता है। एक दिन कंपनी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। सीनियर मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स सब बैठे हैं। राज का बॉस प्रेजेंटेशन दे रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन थोड़ा वीक है। राज को लगता है मैं इसे और बेहतर कर सकता हूं। वो खड़ा होता है और एक ऐसा सॉल्यूशन देता है जो सबको बहुत पसंद आता है। रूम में सब कहने लगते हैं, वाह, यह लड़का तो बॉस से भी आगे निकल गया। लगेगा कि बॉस खुश होगा, है ना? लेकिन असल में अंदर से क्या होता है? बॉस सोचता है मेरे ही सामने मेरे ही टीम का बंदा मुझे छोटा दिखा रहा है। आज इसने मुझे मीटिंग में ओवरशाइन किया, कल मेरी चेयर ही ले लेगा। यहीं से शुरू होता है राज का साइलेंट डिस्ट्रक्शन। राज को धीरे धीरे अच्छे प्रोजेक्ट से हटाया जाता है। उसके आइडियाज इग्नोर होते हैं। उसकी इमेज इस तरह बनाई जाती है कि वो डिफिकल्ट टू हैंडल है। और कुछ महीनों में या तो वह खुद रिजाइन कर देता है या फिर निकाल दिया जाता है। राज की गलती क्या थी? टैलेंट नहीं, गलती थी टाइमिंग और पावर डायनामिक्स न समझना। 4, क्या फिर टैलेंट छुपा लें? गैप एड्रेस। अब तुम सोच रहे होगे, तो क्या भाई हमें अपनी टैलेंट छुपा के रखना चाहिए? क्या हमें एवरेज बनकर जीना चाहिए? सबसे बड़ा बनना है तो ये सब क्यों सोचना पड़े? यहीं पर लोग 2 एक्सट्रीम में जाते हैं, या तो पूरा दब जाते हैं या फिर खुलकर चमकने लगते हैं और जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। सही रास्ता इनमें से कोई भी नहीं है। सही रास्ता है स्ट्रेटेजिक चमक। 5, स्ट्रेटेजी 1, अपने मास्टर को हीरो बनाओ। पावर के गेम में परसेप्शन सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया हो तो ये मत कहो, सर ये मेरा आइडिया है, मैंने सोचा है। उसके बजाय ये कहो, सर आपने जो डायरेक्शन दी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए एक आइडिया आया दिमाग में। भले ही डायरेक्शन तुमने खुद सोची हो, लेकिन तुम्हारे बॉस को फील होना चाहिए कि तुम उसकी एक्सटेंशन हो, उसका रिप्लेसमेंट नहीं। जब तुम अपनी हर सक्सेस को उसके नाम से जोड़ते हो तो वह तुम्हें थ्रेट नहीं, एसेट समझेगा। वह तुम्हें पुश करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा। वह तुम्हारे ग्रोथ में खुद अपना फायदा देखेगा। 6, इंडियन कॉर्पोरेट एग्जाम्पल, स्मार्ट एम्प्लॉय। अब एक इंडियन कॉर्पोरेट की कहानी। एक महिला थी, नाम मान लो नेहा। नेहा बहुत कैपेबल थी, एनालिटिक्स स्ट्रांग, एग्जीक्यूशन स्ट्रांग। उसका बॉस था थोड़ा इनसिक्योर, ओल्ड स्कूल, कंट्रोल पसंद करने वाला। अगर नेहा चाहती तो हर मीटिंग में बॉस को पीछे छोड़ सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? हर मीटिंग में वो अपने बॉस को बोलने देती। जब कोई सक्सेस आती वो कहती इसे पॉसिबल बनाने के लिए सर का विजन और सपोर्ट सबसे क्रूशियल था।
जब कोई आइडिया देती तो उसे ऐसे फ्रेम करती, सर आपकी लास्ट मीटिंग वाली बात याद है, उसी लाइन पर यह एक और एंगल हो सकता है। 18 महीने बाद क्या हुआ? जब कंपनी में नई टीम बनने वाली थी और एक लीडर की जरूरत थी, तो उसके बॉस ने खुद उसका नाम रिकमेंड किया। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपने बॉस को छोटा फील नहीं होने दिया। उसने खुद को थ्रेट नहीं, उसके लेगेसी का हिस्सा बना दिया। 7 स्ट्रेटेजी 2, अचानक नहीं, धीरे धीरे चमको। कई लोग ओवरनाइट शाइन करने की कोशिश करते हैं। अचानक सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव, अचानक हर मीटिंग में बोलना, अचानक हर जगह फ्रंट फुट पर, लेकिन पावर स्ट्रक्चर अचानक चेंज रखना पसंद नहीं करते। स्मार्ट तरीका क्या है? धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, छोटे छोटे विंस क्रिएट करो, हर बार क्रेडिट शेयर करो, परसेप्शन बनाओ कि तुम सपोर्ट कर रहे हो। रिप्लेस नहीं, जितना तुम्हारा मास्टर सिक्योर फील करेगा उतना ज्यादा वह तुम्हें ऊपर ले जाएगा। 8 स्ट्रेटेजी 3, किसके सामने कितना दिखना है? चुनो, हर जगह फुल पावर दिखाना भी बेवकूफी है। 3 लेवल समझो। जूनियर और पीयर्स के सामने, यहां तुम्हारी चमक तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, यहां तुम जितने स्ट्रांग दिखोगे उतना अच्छा। बॉस के सामने, यहां तुम्हारी चमक कंट्रोल होनी चाहिए, इतना कि वो इंप्रेस हो लेकिन थ्रेटेंड ना फील करे। बॉस के सामने, यहां सबसे ज्यादा सावधानी। अगर तुम सीधे उनके फेवरेट बन गए बाईपास करके, तो तुम्हारा बॉस ही तुम्हें गिरा देगा। पावर के गेम में यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके सामने कितनी ब्राइटनेस रखनी है। 9 लॉन्ग टर्म गेम, मास्टर के साथ रिलेशन बनाओ, कंपटीशन नहीं लो। एक का असली एसेंस यह है, तुम्हें ऊपर उठना है लेकिन ऊपर बैठे आदमी को नीचे नहीं गिराना है। अगर तुम अपने मास्टर को गिराकर ऊपर जाओगे तो अगला जो आएगा वो भी तुम्हें उसी तरह गिरा देगा। लेकिन अगर तुम अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देकर, उसकी ईगो को सेफ रखकर उसके साथ ग्रो करते हो, तो तुम्हारा ग्रोथ सस्टेनेबल होता है। 10 प्रैक्टिकल चेकलिस्ट, आज से क्या बदलना है? अब अंत में एक सिंपल चेकलिस्ट। 1 मीटिंग में कभी भी अपने बॉस को सीधे काटकर अपना पॉइंट मत रखो, पहले उसके पॉइंट को वैलिडेट करो, फिर अपना एंगल जोड़ो दो। क्रेडिट के समय खुद को अकेला हीरो मत दिखाओ, हमेशा टीम और लीडरशिप शब्द का यूज करो। 3 न्यू आइडियाज, हमेशा यह फ्रेम करो, बिल्डिंग ऑन व्हाट यू सेड एज पर योर विजन। 4 बॉस की ईगो, उसकी पब्लिक इमेज को कभी हर्ट मत करो। अगर डिसएग्रीमेंट हो तो प्राइवेट में करो, पब्लिक में नहीं। 5 ग्रोथ प्लान, सोचना बंद करो, मैं उन्हें रिप्लेस कर दूंगा। सोचना शुरू करो, मैं उनके लिए इंडिस्पेंसेबल बन जाऊंगा। 11 प्रॉपर एंडिंग, कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो लॉ, एक नेवर आउटशाइन द मास्टर पर। अगर तुम इस एक लॉ को समझ गए और अपनी जिंदगी में लागू कर लिया, तो तुम बहुत सारी अननेसेसरी लड़ाइयों से बच जाओगे और तुम्हारी ग्रोथ फास्ट भी होगी और सेफ भी। अगर यह वीडियो तुम्हें यूजफुल लगी हो, इसे लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना, मैं आज से अपने मास्टर को हीरो बनाऊंगा, बॉस बनाऊंगी, ताकि तुम्हारा माइंड भी प्रोग्राम हो जाए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो टैलेंटेड हैं लेकिन पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। और हां, ये तो सिर्फ पहला लॉ था। 48 लॉज ऑफ पावर की पूरी सीरीज आने वाली है इस चैनल पर, जहां हर लॉ को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रियल एग्जाम्पल्स के साथ ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली पावर वाली वीडियो तुम मिस ना करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो, इस दुनिया में हमेशा सबसे ज्यादा चमकदार नहीं, सबसे ज्यादा समझदार जीतता है। टेक केयर एंड स्टे पावरफुल।